अगर भारत बहुत आगे निकल जाएगा तो अमेरिका की जरूरत दुनिया को क्या पड़ेगी। अगर भारत तेजी से विकास कर लेगा तो फिर अमेरिका की दादागिरी तो धरी की धरी रह जाएगी। अगर भारत आगे बढ़ जाएगा तो फिर अमेरिका की सारी हेकड़ी खत्म हो जाएगी। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं। उनके लिए इस पृथ्वी पर अगर कोई इंसान है तो वो केवल अमेरिकी हैं। बाकी तो शायद उनकी नजर में सब जानवर ही हैं। दुनिया को आपस में लड़ाना भिड़ाना, हथियार देकर तमाशा देखना, जहां फायदा हो वहां कूद पड़ना, कोई देश तरक्की कर रहा हो तो उसमें खलल डालना, ये अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि अमेरिका से भारत की तरक्की देखी नहीं जा रही। नए भारत की बढ़ती ताकत अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा बेचैन कर रही है। उनकी छटपटाहट ऐसी है कि वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। एक समय में भारत को बेस्ट फ्रेंड कहकर मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने वाले ट्रंप अब भारत के साथ दुश्मनी निकालने पर उतारू हैं। नरेंद्र मोदी ने उनको दोस्त समझा था, लेकिन ऐसे दोस्त से दुश्मन से भी ज्यादा घातक होते हैं। लेकिन अब अमेरिका से ही ट्रंप को ऐसे झटके लग रहे हैं जिससे उम्मीद की जा सकती है कि ट्रंप के बिगड़े दिमाग को जल्द इलाज मिल जाए। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा और कैसे हो रहा है, बताती हूँ आपको इस रिपोर्ट में। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति विनय कपूर। आज मैं बात करूंगी डोनाल्ड ट्रंप की उस बौखलाहट की जो नए भारत और प्रधानमंत्री मोदी की ताकत से साफ सबको दिखाई दे रही है। ट्रंप फिर भड़क गए, फिर एप्पल को धमकी दे दी, लेकिन उनकी एक नहीं चली। ट्रंप चिल्ला रहे हैं पर दुनिया हंस रही है। आखिर ट्रंप को बीते हफ्ते में कितने झटके लगे और कैसे मोदी ने अमेरिका को हिंदी में सबक सिखा दिया, बताती हूँ आपको। दोस्तों, ट्रंप ने फिर हंगामा मचा दिया। पहले उन्होंने एप्पल के सीईओ से कहा था कि भारत में कारोबार मत करना, लेकिन अब उन्होंने सारी हदें पार कर दी। ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी दी है कि अगर भारत में आईफोन बनाया तो 25% टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन टिम कुक ने साफ कह दिया, भारत में प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग 20% तक पहुंच चुकी है। ट्रंप चाहते हैं कि आईफोन अमेरिका में ही बने, लेकिन एप्पल जानता है कि भारत का बाजार और सस्ता प्रोडक्शन कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये कि ट्रंप की धमकी हवा में ही उड़ गई। इससे ट्रंप को अब अपने ही देश में मुंह की खानी पड़ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने के ऑर्डर पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने निचली अदालतों के ब्लॉक को बरकरार रखा जो ट्रंप के लिए फैसले को असंवैधानिक मानती है। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि कोर्ट ने ट्रंप की ये दलील खारिज की जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के ऑर्डर को जज रोक नहीं सकते। ट्रंप चिल्लाए, लेकिन कोर्ट ने कहा संविधान सर्वोपरि है। ये ट्रंप की सनक को एक बड़ा तमाचा है। इस समय ट्रंप को शौक चढ़ा है चौधरी बनने का, इसलिए उन्होंने रूस को भी सलाह दे डाली, जिसके नामो निशान को मिटाने के लिए खूब हथियार उन्होंने यूक्रेन को दिए। उनको लगा था कि रूस कमजोर पड़ जाएगा और उनकी बात सुन लेगा, लेकिन रूस ने भी ट्रंप को धकेल दिया। रूस यूक्रेन जंग में ट्रंप की दखल को पुतिन ने ठुकरा दिया। ट्रंप चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई नेता उनकी सुनने वाला नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दहशतगर्दों के खिलाफ जो ताकत दिखाई वो दुनिया ने देखी। दहशतगर्दों के खिलाफ मोदी का सख्त संदेश भी दुनिया ने सुना। संदेश साफ दिया गया कि अगर भारत को कोई आंख दिखाएगा तो घर में घुसकर हिसाब बराबर किया जाएगा। लेकिन भारत पाक के बीच ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की और तो और अपनी एक व्यक्तिगत बिजनेस फर्म के जरिए क्रिप्टो करेंसी का व्यापार कर पाक की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की भी ट्रंप ने कोशिश की। कुल मिलाकर ट्रंप हर जगह अपनी टांग अड़ाते दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सच यही है कि ट्रंप का दबाव और धमकियां अब भारत पर बेअसर हैं। सुप्रीम कोर्ट का झटका हो या मोदी की ताकत, ट्रंप बेचारे बस चिल्ला रहे हैं। भारत ने बता दिया कि ये नया भारत है जो ना किसी की मनमानी देखता है और ना ही किसी का दबाव लेता है। ये नया भारत है, नए हिसाब से चलता है। जय हिंद।